आप सभी का स्वागत है साथियों एजुकेशन अब विद संजय लोधा में। तो साथियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2024 का जो पेपर होगा उसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी भूगोल के मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि मैंने अभी यहाँ पर बनाए हैं। और इससे पहले मैंने हिंदी के भी 30 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं साथियों इससे पहले। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसके वीडियो के एंड में भी मैं उस वीडियो की लिंक दे दूँगा। तो जैसे कि आज हम ये जो ज्योग्राफी की क्लास सोल्व करेंगे, तो देखते हैं इस ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, रोजा भाकर पहाड़ियाँ, इसराना भाकर पहाड़ियाँ या गिरवा पहाड़ियाँ। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब बताइए। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों कि जो मध्य अरावली में स्थित होगी वो होगी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। रोजा भाकर, इसराना भाकर की अगर इन दोनों पहाड़ियों की बात की जाए तो ये दोनों पहाड़ियाँ जालौर में स्थित है और ये जो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं ये उदयपुर में स्थित है। लेकिन यहाँ पर पूछा था हमें मध्य अरावली में। तो मध्य अरावली का जो क्षेत्र आता है साथियों, वो क्षेत्र आता है लगभग जैसे कि मैं आपको अब एक नक्शे के माध्यम से बताता हूँ। ये जो राजस्थान का नक्शा है, तो इस राजस्थान के नक्शे में जो अरावली की स्थिति है वो ये है। तो इस स्थिति में जो मध्य अरावली की श्रेणी आती है वो आती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी कि जो अजमेर का आसपास का क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में आती है मध्य अरावली की श्रेणी। तो इस श्रेणी में यहाँ पर जो स्थित क्षेत्र है, यानी कि जिसमें जोधपुर हो गया, जोधपुर के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में जयपुर का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा यहाँ पर हाड़ौती का भी हिस्सा होगा, यानी कि ये जो हिस्सा होता है इस हिस्से में जो पहाड़ियाँ होती है उन्हें कहते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ी, यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ को जो पहाड़ियाँ जोड़ती है, यानी कि ये तो हो गया मारवाड़, ये हो गया मेवाड़ और ये हो गया ढूंढाड़। तो इनका जो अंदर का क्षेत्र होता है, इनका जो बीच का क्षेत्र है, इसे बोलते हैं मारवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो ये जो क्षेत्र है ये है मारवाड़ा की पहाड़ियाँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो एक है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। तो देखिए, ये जो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है ये ऐसे क्षेत्र हैं जो मतलब जहाँ पर नदियाँ बहुत सारी बहती है और उन नदियों की वजह से वहाँ पर जो मिट्टी है वो बह चुकी है और वहाँ पर केवल सिर्फ पत्थर और उजाड़ क्षेत्र ही बचा है, तो वो क्षेत्र होता है बीहड़। तो देखिए, इन चारों जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं इन जगहों पर सबसे ज़्यादा नदियों की हम बात करें तो, और वो जो बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि जो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है ये बनाया जाता है चंबल के द्वारा, यानी कि चंबल नदी ने इस जो क्षेत्र बनाया था उत्खात भूमि जिसको बोलते हैं बीहड़, तो ये बनाया था चंबल ने। और चंबल जो बेती है वो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर के, खैर वो बेती तो राजस्थान के दक्षिण इलाके से यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ से प्रवेश करती हुई कोटा के बाद में यहाँ पर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती हुई यहाँ से निकल जाती है। तो जो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है वो इस जगह पर है, इस जगह पर। तो यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं? वहाँ पर है एक तो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। तो इसलिए जो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? लसाड़िया, उड़िया, बकेलखंड, बोराट का पठार। तो देखिए, अरावली पर्वत से संबंधित कौन सा पठार नहीं है, तो इसका सही जवाब आप आराम से दे सकते हो, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ये तीनों पठार जो है राजस्थान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो बकेलखंड पठार है राजस्थान में नहीं आता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? यानी कि जो बालू का स्तूप प्रकार पाए जाते हैं थार के मरुस्थल में, उनमें से उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो जिनमें कौन सा प्रकार है जो बालू का स्तूप का नहीं है? पैराबोलिक, ताराकार, बरखान या घोराउड। तो देखिए, जो बालू का स्तूप का एक प्रकार नहीं है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बरखान इसका एक प्रकार है, ताराकार इसका एक प्रकार है, पैराबोलिक इसका प्रकार है, लेकिन घोराउड इसका कोई प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर। तो इसका सही जवाब बताइए। देखिए, अगर हम नक्शे की मदद से इस क्वेश्चन को समझना चाहें तो देखिए, ये रहा राजस्थान का नक्शा और इस राजस्थान के नक्शे में
यहाँ पर और यहाँ से लेके यहाँ तक तो आता है हरियाणा HR, यहाँ से लेके यहाँ तक आता है यूपी उत्तर प्रदेश, और यहाँ से लेके यहाँ तक आता है MP। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ इस जगह पर आता है और ये भी MP की सीमा से लगता है। यहाँ पर और इस बात करें झालावाड़ की, तो झालावाड़ आता है इस क्षेत्र में और ये भी लगता है MP से, तो ये भी नहीं होगा। कोटा की बात करें तो कोटा आता है इस क्षेत्र में जो MP से 2 बार सीमा बनाता है, 1 बार नहीं 2 बार, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन डूंगरपुर की बात की जाए तो डूंगरपुर इस जगह पर आता है जो MP की सीमा से नहीं लगता, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा या मेवल? तो देखिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है उसे जाना जाता है, वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर 4 मेवल के नाम से। गिरवा की बात की जाए तो गिरवा की पहाड़ियाँ मैंने आपको पहले बताया था उदयपुर में है। तो और कांठल की बात की जाए तो कांठल प्रतापगढ़ में है। भाकर की बात की जाए तो हमने पहले इसराना भाकर, रोजा भाकर जो कि जालोर में स्थित थे। लेकिन जो मेवल क्षेत्र है ये पाया जाता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हमें पूछा है उदयनाथ पर्वत। ऑप्शन देखते हैं, जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर। तो उदयनाथ जो पर्वत है ये स्थित है साथियों अलवर जिले में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? धौलपुर, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़ और बारां। नक्शे की मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, आपको पहले तो अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपको मैप आना बहुत ज़रूरी है साथियों, कि मैप में कौन सा जिला किस स्थान पर आता है। तो मैप बनाना आपको एक आना चाहिए, यानी कि एक रफ मैप बनाना आपको आना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, ये एक तरह से देखा जाए तो एक रफ मैप है ये राजस्थान का, कुछ लगभग इस तरह से ही बनता है। इसमें पूछा गया है दक्षिण यानी कि ये वाला हिस्सा और पूर्वी यानी कि ये वाला हिस्सा, यानी कि इस वाले हिस्से में कौन कौन से जिले आते हैं, यानी कि कौन सा जिला आता है। अब बात की जाए धौलपुर की तो धौलपुर पड़ता है इस जगह पर। सवाईमाधोपुर की बात की जाए तो सवाईमाधोपुर पड़ता है इस जगह पर। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ पड़ता है इस जगह पर। और बारां की बात की जाए तो बारां पड़ता है इस जगह पर। देखिए, सभी जिले लगभग इसी क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि दक्षिण पूर्वी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा दक्षिण में मतलब जो ना दक्षिण में है ना पूर्व में, तो वो एक ही जिला आ रहा है और वो आ रहा है बारां। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण पर्यावरण राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है? करौली, भरतपुर, धौलपुर या अलवर? तो देखिए, मैप में हमने पहले देखा था कि कहाँ गया वो इस मैप में देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक तो आता है पंजाब, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आता है HR हरियाणा, यहाँ से लेके यहाँ तक आता है यूपी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इधर आता है MP। इसको नया में भी बना लेते हैं वरना आपको वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएगा। कि देखिए, ये राजस्थान हो गया। राजस्थान में हम बात करें जैसे कि तो इस जगह से लेके इस जगह पर तो आता है पंजाब। पंजाब में यहाँ से लेके यहाँ तक आता है हरियाणा HR, और यहाँ से लेके यहाँ तक आता है यूपी, और यहाँ से लेके यहाँ तक आता है MP, और यहाँ से लेके यहाँ तक आता है गुजरात। यहाँ पर पूछा है कि वह कौन सा जिला है जिसकी भौगोलिक और सामाजिक पर्यावरण वातावरण यानी कि जो भी है राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश यानी कि इस इलाके से और मध्य प्रदेश और इस इलाके से, यानी कि यहाँ पर कौन सा जिला होगा जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। तो ऐसा कौन सा जिला है साथियों, बताइए इसका जवाब। और वो जो जिला है वो जिला है धौलपुर, यानी कि जो धौलपुर है वो इस जगह पर स्थित है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है और उसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। और ऐसा जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती है तो वो होगा भरतपुर। तो इस तरह के जो कुछ ज़िले हैं वो आपको याद रखने हैं कि धौलपुर की किससे लगती है, भरतपुर की किससे लगती है, यानी कि एक साथ दो राज्यों के साथ कौन कौन सी जिलों की लगती है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन या थ्योरीज वगैरह आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं साथियों। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, एक व दो दोनों, या अड़ावाल पर्वत? तो देखिए,
जो बाड़मेर के सिवाना में स्थित होती है पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उन पहाड़ियों को एक तो नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं और छप्पन की पहाड़ी भी कहते हैं। देखिए, छप्पन की पहाड़ियाँ ये बाड़मेर में है, छप्पन का मैदान, छप्पन के पर्वत, ये सभी अलग अलग जगह पर हैं। जैसे साथियों मेरे ये जो अपने ये एक सीरीज़ कंप्लीट होगी ये इसकी, ये अपने जीके की, तो उसके बाद है ना मैं एक क्लास और लेकर आऊँगा जिसमें जो ऐसे कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती है। अब जैसे कि छप्पन की पहाड़ी होगी, तो छप्पन नाम से जितने भी चीज़ें होंगी उन सब चीज़ों की इसकी डिटेल में नीचे नीचे मेंशन कर दूंगा। उसकी एक पूरी एक सेपरेट क्लास भी बनाऊंगा, तो जल्दी ही क्लास में आपको चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अभी थोड़ा देर रखें तो उस तरह के, ताकि आपको अगर एक बार वो क्लास देख लोगे तो जितने भी आपके कन्फ्यूज़न वगैरह जिससे भी होते हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनका ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम का सही दर्शाता है? ये ऑप्शन से यहाँ पर हमें इनका एक अवरोही क्रम का सही ऑप्शंस चुनना है। तो इससे पहले हमें मतलब आपको याद होना चाहिए इन पहाड़ियों की ऊंचाइयाँ। तो देखते हैं इन पहाड़ियों की ऊंचाई। पहले एक बार हम इसकी पहाड़ियों की ऊंचाई लिख लेते हैं। टोडगढ़ की अगर हम बात कर जाए तो टोडगढ़ की जो ऊंचाई है, टोडगढ़ की ऊंचाई की हम बात करें तो टोडगढ़ की ऊंचाई है 933 मीटर। टोडगढ़ के बाद में आता है खो की अगर बात की जाए, जैसे कि ये खो की है 920, और खो के बाद आता है बिलाली। तो और बिलाली की हम बात करें तो बिलाली की जो ऊंचाई है वो है 775 मीटर। बिलाली की बात की जाए तो रोजा भाकर की ऊंचाई की हम बात करें तो वो है 730 मीटर। सॉरी, इसको एक बार मिटा देता हूँ। रोजा भाकर की जो ऊंचाई है वो है 730 मीटर। इसको हमें जमाना है अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब होता है जैसे कि सबसे छोटा है, सबसे बड़ा, फिर छोटा 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 छोटा, यानी कि उतरते हुए क्रम में। तो इस क्रम में जमाना है। तो सबसे ऊंची चोटी का देखें इसमें, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है 920 930, ये 933, यानी कि टोडगढ़। तो सबसे पहले टोडगढ़ किस में है? टोडगढ़ इसी में, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। बाकी और भी देख लेते हैं। 933 से छोटा 920, यानी कि खो आ गया। 920 से छोटा 775, यानी कि बिलाली राइट है। और 730 उससे छोटा रोजा भाकर, यानी कि ये भी राइट है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा इन सब की ऊंचाई, उसका अवरोही क्रम का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राजस्थान के संलग्न जिले यानी कि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन से जिले हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो देखिए, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, नागौर और चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो वही बात था कि आपको इसमें मैप बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और मैप आपको हमेशा मतलब याद होना ही चाहिए। तो मैप देखते हैं। मैप, ये इसका एक रफ मैप बना लेते हैं। और मैप में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह, यानी कि कौन सा जिला किस स्थान पर आता है। अब देखिए, झालावाड़ की बात की जाए तो झालावाड़ आता है ये वाला क्षेत्र। झालावाड़ के बाद में बूंदी, तो बूंदी आता है ये वाला क्षेत्र। और उसके बाद आता है टोंक आता है ये वाला क्षेत्र। इसके बीच का जो क्षेत्र आता है ये क्षेत्र आता है कोटा का। तो ये जो जिले होंगे ये जिले एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात की जाए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सिरोही, बाड़मेर, जालोर। सिरोही यहाँ पर आता है, बाड़मेर यहाँ पर आता है, जैसलमेर यहाँ पर आता है। इसके बीच में खाली जगह बन गई, यानी कि यह वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन की बात की जाए तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है सिरोही, पाली, नागौर। सिरोही ये रहा, पाली ये रहा, नागौर ये रहा, यानी कि ये जो जिले हैं ये एडजॉइनिंग जिले हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, मैप बनाना बहुत ज़रूरी है और आपको याद होनी चाहिए कि मैप में कौन से ज़िले कहाँ पर आते हैं। उसके बिना आप ज्योग्राफी लगभग नहीं पढ़ सकते। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? विद्यन युग की, टर्शियर युग की, इयोसीन युग की, या जुरासिक एवं इयोसीन युग की? तो देखिए, राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, जहाँ पर आपने जैसलमेर एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर आपने सुना होगा एक पार्क भी है, अकलवुड फॉसल पार्क है, जहाँ पर जुरासिक काल के हमें अवशेष मिले हैं। जहाँ पर हमें लकड़ियाँ और डायनासोर के कुछ अवशेष भी मिले हैं। तो जो जुरासिक काल के अवशेष अगर हम वहाँ से मिले हैं तो जो वो भाग भी होगा, वहाँ की जो चट्टानें भी होगी वो भी होगी जुरासिक या इयोसीन के युग की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र के निम्न कगारों से घिरी पलाय झीलें क्या कहलाती है? धरियन, बरखान, खड़ीन या खादर? तो इसका सही जवाब आप बताइए। इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा खड़ीन। यानी कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगार होते हैं, यानी कि जो ढलानें होती है, उनके नीचे एक झीलें बन जाती है, उन झीलों को बोलते हैं खड़ीन। और जो झीलें होती है वो लगभग ऐसा झीलें होती है, तो उनको कहते हैं खड़ीन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आकोलवुड फॉसिल पार्क की किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? देखिए हमने जस्ट ऊपर अभी इस क्वेश्चन में हमने इसके बारे में चर्चा करी थी कि जो वहाँ पर एक जैसलमेर में एक आकलवुड फॉसिल पार्क है जो जोरासिक काल के, जहाँ पर हमें अवशेष मिले। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे आ गया कि वो किस भूभाग में है। पूर्व मैदानी में नहीं है, दक्षिण पूर्वी पठारी में नहीं है, मध्यवर्ती पहाड़ी में भी नहीं है, और वो है उत्तरी पूर्वी मरुस्थली भाग में, यानी कि राजस्थान के इस वाले हिस्से में, क्योंकि जैसलमेर यहाँ पर आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा वन्यजीव अधिनियम 1972 कब अपनाया गया? 9 सितंबर 1972, 26 जुलाई 1974, 10 दिसंबर 1972 या 1 सितंबर 1973? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका जो सही जवाब होगा कि जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 था उसे अपनाया गया था 1 सितंबर 1973 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव, दर्रा, रणथंभौर या राष्ट्रीय मरुद्यान? तो जो राजस्थान का पूछा है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर बहुत से जो बच्चे होंगे वो लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, जो कि होगा सरासर गलत। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रीय मरुद्यान है, सबसे बड़े की बात हो रही है यहाँ पर, जो सबसे बड़ा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, रणथंभौर। यानी कि ये जो नेशनल पार्क है वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मतलब इन दोनों में लगभग सेम डिफरेंस है, लेकिन जो इनकी एक कैटेगरीज होती है, यानी कि सबसे बड़ा में एक क्षेत्रफल के हिसाब से भी होता है, और क्षेत्रफल के बाद में एक क्षेत्र और होता है, उस हिसाब से जो रणथंभौर है वो सबसे बड़ा है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 17 होगा उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा, वहाँ सबसे बड़ा था, यहाँ सबसे छोटा बताना है। तो सबसे छोटा ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सबसे बड़ा था। अब केवलादेव और दर्रा में से आपको सबसे छोटा बताना है साथियों। तो जो सबसे छोटा होगा वो होगा केवलादेव नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्प उद्यान स्थित है? बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा या उदयपुर? तो जो सर्प उद्यान की जो बात हो रही है कि जो राजस्थान में सर्प उद्यान है वो कहाँ पर है? तो वो स्थित है कोटा में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 है। राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहाँ है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा? जो राजस्थान का पहला साइंस पार्क है वो है जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? कोटसर, संवंतसर, सज्जनगढ़ या जोड़बीड़? जो राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है वो स्थित है जोड़बीड़ में। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ताल छापर, कुंभलगढ़, केवलादेव या मरुद्यान? तो इसका सही जवाब बताइए। जो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात हो रही है तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य होगा ऑप्शन नंबर 4, मरुद्यान। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा? इसका सही जवाब बताइए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर। देखिए आखेट निषेध क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आखेट निषेध जो क्षेत्र होता है वो ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर आखेट करना प्रतिबंध होता है। आखेट मतलब होता है शिकार। तो ये जो राजस्थान में इनकी संख्या है फिलहाल अभी तो 33 है, और सर्वाधिक जो आखेट निषेध क्षेत्र है वो जोधपुर में, यहाँ पर इनकी संख्या है 7। तो राजस्थान में जो जोधपुर है उसमें जो आखेट निषेध क्षेत्र है जिसमें आते हैं जैसे कि डोली हो गया, डोली के बाद में जैसे कि गुड़ा हो गया, गुड़ा वैष्णोई, उसके बाद जमदेव, वर्जी, डेचू, सातिन, लोहावट और फटीकासनी, ये जो आखेट निषेध क्षेत्र है ये लगभग सबसे ज़्यादा आते हैं जोधपुर में, जिनकी संख्या है 7। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है?
कोटा, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर। तो जो सबसे प्राचीन जंतुआलय है वो है ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान सवाई मानसिंह, मचिया सफारी, जमुआ रामगढ़ या रामसर पार्क। तो जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर 2 माचिया सफारी पार्क। क्वेश्चन नंबर 26। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? देवीलाल सामर, दामोदर दास राठी, हरिदास निरंजनी या फिर कैलाश सांकला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कैलाश सांकला। ये जो कैलाश सांकला थे इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री से भी सम्मानित है और इन्होंने टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब बताइए। 71, 73, 77 या 79। जो राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत वो हुई थी 1973 में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी या 16 फरवरी। तो जो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है साथियों वो मनाया जाता है 14 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हरे कबूतर किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? नाहरगढ़, चंबल, शेरगढ़ या सरिस्का। तो जो हरे कबूतरों के लिए जो प्रसिद्ध अभयारण्य है वो है सरिस्का। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला एक राज्य का एकमात्र अभयारण्य कौन सी? अंतर्राज्य यानी कि जो अन्य राज्य के साथ भी सीमा बनाता है। सीता माता, सज्जनगढ़, बस्सी या चंबल। तो जो अंतर्राज्य सीमा बनाता है साथियों वो बनाता है चंबल। मैंने पहले भी आपको मैप बताया था। मैप में यहाँ पर ये जो इलाका है यहाँ पर एक चंबल अभयारण्य है जो राजस्थान और एमपी की सीमा बनाता है। तो ये जो अंतर्राज्य सीमा बनाता है वो बनाता है चंबल। तो आज के लिए ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन काफ़ी हैं। इसके बाद भी मैं ज्योग्राफी की 1-2 क्लासेस और लेके आऊँगा। फिलहाल आज की ज्योग्राफी क्लास के लिए इतना ठीक है। इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा हिस्ट्री की क्लास, जहाँ पर मैं जो प्रमुख व्यक्तित्व थे राजा महाराजा थे उनसे संबंधित, और जिसमें हिस्ट्री में एक तो आएगा राजा के बाद में आएगा एक 1857 की क्रांति, और ये दोनों टॉपिक से मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, लगभग 30-35 क्वेश्चन बनाऊंगा उससे भी। तो आज हिस्ट्री के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और अपनी तैयारी जारी रखें। और इससे पहले मैंने जो हिंदी की जो क्लास सॉल्व करवाई थी अब वो भी जाकर ज़रूर देखें। वो अभी आपको इस जगह पर इस बॉक्स के अंदर मेंशन हो रही होगी, तो वहाँ जाकर इस क्लास को देखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।